योजना की करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत आज कई लाभार्थियों को वो कार्ड बांटते हुए नजर आएंगे। आखिर ये स्वामित्व योजना है क्या? केंद्र सरकार आखिर इस स्वामित्व योजना को अपने सबसे पहले पायदान में रखती है और इस स्वामित्व योजना से किन किन लोगों को सीधा फायदा मिल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए विस्तार से आपको बताएंगे। मोदी सरकार देश के नागरिकों के लिए एक से बढ़कर एक योजना चलाती है, जिसका फायदा शहरी क्षेत्र से लेकर देश के ग्रामीण इलाकों तक पहुंचता है। साल 2020 में मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता में आने के बाद ऐसी ही एक योजना शुरू की थी, जिसका नाम था स्वामित्व योजना, जिसका उद्देश्य भारत में आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना और गांव में बसे लोगों को उनकी जमीन का स्वामित्व प्रदान करना था। आज पीएम मोदी स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्डों का वितरण करने वाले हैं, जिसके तहत 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से ज्यादा गांवों और 230 से ज्यादा जिलों के संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड मुहैया कराए जाएंगे। पीएम ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। आइए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये स्वामित्व योजना है क्या। दरअसल स्वामित्व योजना केंद्र की ओर से चलाई जाने वाली एक स्कीम है। 9 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत की गई थी। इसके तहत ड्रोन के जरिए जमीनों की मैपिंग और मालिकों का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इसके बाद संपत्ति के मालिकों को एक कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड में उनकी जमीन से जुड़ी पूरी जानकारी होती है, जो कि उनकी जमीन पर मालिकाना हक का एक कानूनी कागज होता है। स्वामित्व योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से तैयार किया जाता है, जिसके तहत सर्वेक्षण के लिए लेटेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जमीन के स्वामित्व को साफ तौर पर चिन्हित किया जाए और लोगों के जमीन से जुड़े झगड़ों को आसानी से खत्म किया जाए। अब तक 3.17 लाख से ज्यादा गांवों में ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो चुका है। ये योजना के जितने गांवों का लक्ष्य रखा गया था, उसका 92% है। साथ ही 1.53 लाख गांवों में 2 करोड़ 25 लाख संपत्ति कार्ड भी तैयार कर लिए गए हैं। स्वामित्व योजना हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा, पुडुचेरी, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पूरी तरह से लागू हो चुकी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में भी ड्रोन सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। मोदी सरकार की ओर से शुरू की गई इस कल्याणकारी योजना के फायदे की अगर बात करें, तो इसके जरिए संपत्तियों को मोनेटाइज समेत कई कार्यों को आसान बनाने में मदद मिलेगी। इस योजना से लोगों को अपनी जमीन पर मालिकाना हक का अधिकार मिलेगा, जिससे गांव में जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी आएगी। किसान आसानी से अपनी जमीन पर लोन ले सकेंगे। हालांकि स्वामित्व योजना का फायदा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों को ही मिलेगा, जिनके पास अपनी जमीन या घर से जुड़े कागजात नहीं हैं और जिन्होंने अपनी जमीन पर घर बना लिया है, लेकिन उनके पास कोई कानूनी कागज नहीं है। ऐसे में सरकार की ओर से सर्वे कराकर उन्हें संपत्ति कार्ड दिया जाएगा और संपत्ति कार्ड मिलते ही जमीन के मालिक को आधिकारिक रूप से उनका मालिकाना हक मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की करेंगे। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख अब बहुत नजदीक आ चुकी है, तो वहीं लगातार कई ऐसे नए मुद्दे खुलकर सामने आ रहे हैं जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनावों का केंद्र बिंदु बनते जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें अगर, तो अरविंद केजरीवाल ने अब ईडी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है और इससे पहले याद करिए शुक्रवार को जब
यहां पर तमाम तरह की बीजेपी की तरफ से घोषणाएं की गई थी, उस पर भी जमकर आम आदमी पार्टी ने हमला बोला था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली की सियासी लड़ाई अब प्रवर्तन निदेशालय पर आई। संकल्प पत्र पर रार, किसकी सरकार अब की बार। दिल्ली में 5 तारीख को मतदान होना है और मतदान से पहले ही जो माहौल दिल्ली की राजनीति में दिख रहा वो ये बता रहा है कि इस बार की लड़ाई आसान नहीं है। रोहिंग्या से लेकर घुसपैठ तक कई मुद्दों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दोनों के बीच अब तक ईडी और सीबीआई को लेकर कोई लड़ाई शुरू नहीं हुई थी। शुक्रवार को वो भी हो गई। अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अपने नियमित जमानत का मामला उठाया। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी पर आरोप लगाया कि सियासी प्रोपेगेंडा के लिए वो आबकारी मामले में उनकी जमानत का विरोध कर रही है। केजरीवाल ने दलील दी कि ईडी चाहती है मामला दिल्ली विधानसभा चुनाव के दरमियान कोर्ट में पेंडिंग रहे ताकि इसके आधार पर सियासी लाभ हासिल किया जा सके। ईडी ने निचली अदालत की ओर पिछले साल जून में मिली जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आज जब ईडी की ओर से सुनवाई टालने की अपील की है, केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने इसका विरोध किया। वकील ने दलील दी कि 7वीं बार ईडी की ओर से सुनवाई टालने का आग्रह किया जा रहा है। जब ईडी इस केस के बाकी आरोपियों की जमानत के खिलाफ अर्जी को वापस ले रही है तो केजरीवाल के केस में ऐसा क्यों नहीं कर रहे? ईडी को इस अर्जी को वापस लेना चाहिए। कुछ देर दलील सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई 17 मार्च के लिए टाल दी। ये कलयुग के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी ने, जिसको मैं अरविंद केजरीवाल को नाम कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है और इसकी पार्टी का नाम है दारू प्रेमी पार्टी। इसका नाम है डीपीपी। ये डीपीपी वालों ने स्वीकार किया कि उन्होंने दिल्ली को ठगा है, दिल्ली में सिर्फ घोटाले किए हैं। जिस तरह से नड्डा जी ने बताया कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे 300 करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप कलयुग के सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पे। उधर शुक्रवार को दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया। संकल्प पत्र में पार्टी ने जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए। संकल्प पत्र के जारी होते ही आम आदमी पार्टी के हमले शुरू हो गए तो बीजेपी ने एक एक कर हमले का बखूबी जवाब दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे। अभी तक मोदी जी ने जब जब कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, मोदी जी कहें कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल सही था। नड्डा जी ने भी कहा केजरीवाल की सभी योजनाएं लागू रखी जाएंगी। आपके पास दिल्ली की क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं है लोगों के पास। अरविंद केजरीवाल, रेवड़ी और विकास का फर्क तुम नहीं समझ पाओगे। खैरात और सशक्तिकरण का फर्क तुम नहीं समझ पाओगे। सत्ता में बैठे हुए लोगों के बड़े बड़े दोस्तों के ऊपर खर्च होने से अच्छा है कि जनता को सहूलियतें मिलें उससे। और अच्छी बात है कि केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स बाकी पार्टियों को अब स्वीकार हो रही है कि हाँ यार, पहले हम जिस आदमी का मजाक उड़ाते थे, पॉलिटिक्स तो वो जनता के हित की करनी पड़ेगी। पहले यही लोग केजरीवाल जी का मजाक उड़ाते थे, रेवड़ी रेवड़ी रेवड़ी, तो अब ये कह रहे हैं हम भी बांटेंगे। वो खांसी करने वाला जो आज से 11 साल पहले आया था आज पूरी दिल्ली को खांसने पे मजबूर कर दिया है। ना ही यमुना जी साफ है, इस बार तो केजरीवाल का पत्ता साफ है। दिल्ली में नामांकन का दौर खत्म हो चुका है और 20 जनवरी नाम वापसी की आखिरी तारीख है। इसका मतलब है कि अब दिल्ली की लड़ाई में रैलियों और सभाओं का जोर होगा और एक दूसरे पर करारे सियासी प्रहार होंगे। देखना होगा कि जनता किस पार्टी के वादों पर भरोसा करती है और किसकी रैलियों में पहुंच रही भीड़ वोट में तब्दील होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।